हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कराईकॉन एजू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पहले वाले पार्ट 1 लेक्चर में हमने सीखा था कि केमिकल रिएक्शन कहते किसको हैं और जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने इससे पहले वाले पार्ट में हमने ये देखा था कि केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ मैटर और मैटर में दो तरह की चेंजेस हो सकते हैं। कौन से? एक हो सकता है हमारे में फिजिकल चेंज और दूसरा हो सकता है हमारे में केमिकल चेंज। जब कोई मैटर में केमिकल चेंज होता है तो वो जिस प्रोसेस से चेंज होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? प्रोसेस लीडिंग टू चेंज, जो चेंज की लगा हो सकता है लीडिंग टू केमिकल चेंज। इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ये तो हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। चलिए हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं। हमारे पास किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ पहले इनिशियल सब्सटेंस होता है, उसमें कुछ चेंज होता है तो वो फाइनल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। तो चलिए हमारे पास मान लेते हैं एक इनिशियल सब्सटेंस है। इनिशियल सब्सटेंस कुछ जब रिएक्शन हुआ होगा तो वो कुछ फाइनल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया होगा, फाइनल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, बीच में कुछ चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हम इस चेंज को एक एरो से डिनोट करते हैं। ये चेंज कैसा होगा? एक एरो की तरफ डिनोट करते हैं। ये एरो बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, इस एरो के लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं रिएक्टेंट और एरो के राइट साइड में हम लिखते हैं प्रोडक्ट। तो अब हम देख लेते हैं ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो है क्या। तो हम रिएक्टेंट किसे कहते हैं? जिसमें केमिकल चेंज होता है। और प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जो केमिकल चेंज होने के बाद फॉर्म होता है। तो रिएक्टेंट हम किसको कहते हैं? द सब्सटेंस which undergone the chemical change। और प्रोडक्ट किसे कहेंगे? द सब्सटेंस which undergone the chemical which undergone या which are formed ये अंडरगोन नहीं लिखेंगे, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड। तो हमने ये सीखा कि एरो का लेफ्ट साइड हमारा रिएक्टेंट है, एरो का राइट साइड प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट किसे कहते हैं? जिसमें केमिकल चेंज होता है। प्रोडक्ट क्या कहते हैं? जो हमारा कुछ नया बनता है, जो कुछ फॉर्म होता है। ये तो हमारा हो गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं? हम जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, और जब हम वाटर को मिलाते हैं तो मिलता हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
पर हम जब भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो इन हम लेटर के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में ना लिखकर इन हर केमिकल के लिए एक पर्टिकुलर केमिकल फार्मूला होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के लिए फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए फार्मूला होता है CaO, वाटर के लिए होता है H2O, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए होता है CaOH का होल ट्वाइस। एरो हमारा बताता है चेंज, ठीक है। अब दो रिएक्टेंट या दो प्रोडक्ट को हमको ऐड करने के लिए हम क्या क्या सिंबल लगाएंगे, प्लस। तो ये हमारा पूरा एक केमिकल रिएक्शन हो गया कि किसी केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे हैं। हम एग्जांपल कुछ और लेते हैं, जैसे हमने पहले पार्ट 1 में क्या लिया था कि Zn प्लस HCl को ZnCl2 प्लस H2 गैस होते हैं। फिर एक एग्जांपल हमने और क्या लिया था उसमें कि Na2SO4 प्लस BaCl2 को जब मिलाते हैं तो क्या मिलता है, BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। तो इधर एरो का लेफ्ट साइड क्या है, रिएक्टेंट, एरो का राइट साइड है प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट को हमने प्लस के सिंबल से यूज किया, इन दो रिएक्टेंट में केमिकल चेंज हुआ, इस केमिकल चेंज होने के कारण हमारा कुछ प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट हमारा दो चीज़ें मिले, इसलिए हमने प्लस का सिंबल लगा के इनको शो किया है। ये तो हो गया, हमने ये सीख लिया कि किसी भी केमिकल चेंज को लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो हमारा अगली हेडिंग क्या होगी, केमिकल बैलेंसिंग। अब केमिकल बैलेंसिंग पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि हमको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस ही क्यों करना है, क्यों बैलेंस करना है हमको। तो आपने एक सुना होगा मास कंजर्वेशन का लॉ। मास कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कंजर्वेशन क्या कहता है हमारा, मास कैन neither be created nor be destroyed, ठीक है। अब हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे हो, मास कंजर्वेशन के लॉ को सेटिस्फाई कराने के लिए हमको उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम C3H8, या कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, H2O, ठीक है। अब आप इधर देख रहे हैं ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम। इधर ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 एटम, ठीक है। तो क्या कभी कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि हम किसी चीज़ को बनाने के लिए हम एक चीज़ डालें उसके बदले हमें 2 चीज़ मिल जाए, नहीं। ये हमारे मास कंजर्वेशन के लॉ को वायलेट कर देगा, इसमें हमारा मास कंजर्वेशन फेल हो जाएगा। इसलिए हमें इस मास कंजर्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब कि जितना मास इनपुट में होगा उतना ही मास हमारे आउटपुट में होगा। तो ये तो हमने सीख लिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमको बैलेंस क्यों करना है। अब हम ये सीखेंगे आगे कि किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, इसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है। हम एक जनरल एप्टीट्यूड लगाकर ही किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो मान लेते हैं हम पहला रिएक्शन लेते हैं, एग्जांपल में मान लेते हैं पहला रिएक्शन है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस प्लस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन है, इसको हमको बैलेंस करना है। तो सबसे सिंपल और सबसे सही मेथड मुझे अब तक यही लगा है कि एक तरफ से जो एटम
जितने भी एटम या एलिमेंट लिखे हैं उनको आप लाइन से लिखते जाएं, बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सारे एटम को लिख लेते हैं, एलिमेंट को लिख लेते हैं हम। तो ये HNO3 में क्या है, नाइट्रोजन, इसको लिख लेते हैं। फिर आगे देख लेते हैं क्या है, कैल्शियम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद कोई और ऐसा एलिमेंट है क्या जो बचा है, नहीं। तो अब हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में प्रायोरिटी देनी हमेशा हमेशा हमको हाइड्रोजन को, और सबसे लास्ट में हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ठीक है, उसके बाद हम इसका दो पार्ट बना लेंगे, एक LHS, एक RHS। ठीक है, अब हम दोनों तरफ के एटम को लिखेंगे। नाइट्रोजन इधर एक है, इधर कितना है, 2। ठीक है, और एक रो हम इधर बना लेंगे स्टार मार्क करके, जिसमें हम ये डिनोट करेंगे कि ये पर्टिकुलर पार्ट बैलेंस होता गया। देखते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1, राइट हैंड साइड में 2। मतलब हमको नाइट्रोजन में बैलेंस करने के लिए LHS में नाइट्रोजन वाले रिएक्टेंट में हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ का 2 का अगर मल्टीप्लाई करते तो इधर भी 2 नाइट्रोजन और इधर भी 2 नाइट्रोजन, मतलब हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हम टिक का सिंबल बना लेंगे। अब आगे आते हैं, अब कैल्शियम को देखते हैं। कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1, राइट हैंड साइड में भी 1, मतलब हमारा कैल्शियम बैलेंस है। ठीक है, अब हम देखेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितना है, 2, और ये 2, 4। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 4 है। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं कितना है, 2। मतलब हमको हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। 2 का। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, अब हम लास्ट में देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 6, 6 2 8। इधर देखते कितना है, 2 3 6 2 8, 8 और 8 हो गया बैलेंस। ठीक है, अब हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को इस मेथड से बैलेंस करने के बाद एक बार हमें क्रॉस चेक जरूर करना है कि आखिर हमने सही किया है कि नहीं। अगर हमने नहीं किया है तो एक बार हम इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। देखते हैं, पहले हमारा क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितना है, इधर 2 है, उधर भी 2 है। कैल्शियम इधर 1 है, उधर भी 1 है। हाइड्रोजन इधर 4 है, उधर भी 4 है। ऑक्सीजन इधर 8 है, उधर भी 8 है। मतलब ये केमिकल रिएक्शन हमारा बैलेंस है। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं यहाँ पर। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। ठीक है, Mg3N2 प्लस H2O इक्वल टू क्या होगा, हमारा MgOH का होल टॉइस प्लस NH3। ठीक है, फिर हमें वही काम करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के जितने भी सारे एटम उनको एक लाइन से लिख देना है। जैसे ये हो गया हमारा मैग्नीशियम, फिर ये हो गया नाइट्रोजन, फिर ये हो गया हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हमेशा मैंने बोला है प्रायोरिटी हमें हाइड्रोजन की देनी है, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम एक कॉलम बना लेंगे LHS, एक कॉलम बना लेंगे RHS, और एक मैंने बोला कि स्टार मार्क्स बना के टिक करने के लिए कि हमारे केमिकल रिएक्शन कौन कौन सा एलिमेंट बैलेंस होता जा रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 3, राइट हैंड साइड में 1। ठीक है, हमको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। मतलब ये हमारा बैलेंस हो गया, बैलेंस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2, राइट हैंड साइड में कितना है, 1। मतलब हमको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का। ठीक है, तो 2 2 बराबर हो गए, मतलब ये हो गया हमारा बैलेंस। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन हमारा है 2 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 3 6 6 6 12।
मतलब हमें इधर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 का। 6 दूनी 12, 12 12 बैलेंस हो गया। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन हो गया हमारा 3 दूनी 6, 6 इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में, 6 राइट हैंड साइड में। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, दोबारा एक बार क्रॉस चेक करना है। मैग्नीशियम इधर 3 है, इधर 3 है। नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है। हाइड्रोजन इधर 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 6 12। ठीक है, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, मतलब ये हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये सबसे सही तरीका है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का। इसमें लगभग 95 या 96% केस में केमिकल रिएक्शन एक ही बार में बैलेंस हो जाता है। बस आपको ध्यान क्या देना है कि सबसे सारे एलिमेंट को एक लाइन से लिखना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। सबसे लास्ट में हमें ऑक्सीजन लिखना है, उससे पहले हाइड्रोजन लिखना है। चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। Al4C3 प्लस H2O इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, CH4 प्लस AlOH का होल थ्राइस। मैंने क्या बताया था पहले, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के एक लाइन से सारे एलिमेंट को लिख लेना है। कौन कौन सा एलिमेंट हमारा, एल्युमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में। फिर मैंने बताया एक LHS का कॉलम, एक RHS का कॉलम और एक स्टार मार्क्स का कॉलम, जिसमें हमको बैलेंस करते हुए लिखते जाना है। ठीक है, तो हम देखेंगे इधर एल्युमिनियम कितना है। इधर एल्युमिनियम हमारा 4, इधर कितना है 1। ठीक है, मतलब हमें इधर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 4, 4 और 4 एल्युमिनियम हो गया, बैलेंस हो गया। कार्बन इधर 3 है, इधर 1 है, मतलब इधर हमको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। ये हमने कर दिया 3 का मल्टीप्लाई, मतलब कार्बन कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितना है, 3 चौके 12, 4 3 12, 12 12 24, 24, मतलब इधर हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 का। हमने कर दिया 12 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 24 24 ये हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, हमारे पास इधर 12 ऑक्सीजन है, 12 और राइट हैंड साइड में भी 12, 12 12 बैलेंस हो गया। एक बार दोबारा चेक करते हैं, एल्युमिनियम इधर 4, इधर 4, कार्बन 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 12 दूनी 24, 3 चौके 12 और 4 3 12 12 12 24, ऑक्सीजन इधर 12, इधर 12, मतलब हमारा ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। आप देख रहे हैं कि एक ही बार में सबसे सही मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में जिसके बारे में आपको आंसर बताना होगा। C3H8 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, एक तरह से सारे एलिमेंट का नंबर लिखना है। कार्बन, कार्बन के अलावा कोई तीसरा या चौथा एलिमेंट तो है नहीं। फिर हम लिखेंगे हाइड्रोजन, फिर लिखेंगे हम ऑक्सीजन। एक कॉलम हम बनाएंगे LHS का, एक कॉलम हम बनाएंगे RHS का। ठीक है, उसके बाद एक हम बनाएंगे स्टार मार्क्स का कॉलम, जिसमें हम केमिकल हर एक एलिमेंट को टिक करते हुए चलेंगे। तो हम देखेंगे कार्बन का लेफ्ट हैंड साइड में 3, इधर है 1, मतलब कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। हमने कर दिया 3। ठीक है, मतलब ये हमारा बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर 8 है, ठीक है, उधर कितना है, उधर 2 है, 2 है, हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का। हमने कर दिया 4। ठीक है, अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, इधर 2 है, उधर कितना है, 3 दूनी 6 4 10, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का, 5 का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कार्बन 3 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 3, हाइड्रोजन 8, इधर 8। ठीक है, ऑक्सीजन हमने देखा इधर 10, इधर 10, मतलब ये हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। एक लास्ट रिएक्शन मैं आपको होमवर्क को देना चाहूँगा, आप लिख सकते हैं FeS2 प्लस O2 इक्वल टू Fe2O3 प्लस SO2।
इसको मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। ए, बी, सी और डी। आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी प्लस डी की वैल्यू बतानी है आपको कमेंट सेक्शन में। और आज हमने ये सीख लिया केमिकल रिएक्शन को लिखते हो बैलेंस कैसे करते हैं। आगे आने वाले टाइम में हम इसका अगला पार्ट देखेंगे। तो ऐसे ही हमारे लेक्चर को देखते रहिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू।